डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और थर्ड टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला यहां क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या है? हम लोगों ने फिर लाइंस ऐसे ड्रॉ किया था और टैंजेंट हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। अब इस कर्व के अलावा सपोज एक पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज सपोज Q0, इस Q0 पर जो फोर्स लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको F इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, और इस चार्ज को सपोज B पॉइंट टू A पॉइंट डिस्प्लेस करके लाए, एक अमाउंट ऑफ वर्क होगा अगेंस्ट द फील्ड इस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। इसका मतलब हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो किया वो कर्व के अलॉन्ग। इट मींस लाइन इंटीग्रल का मतलब हो गया एन इंटीग्रेशन ऑफ ए पॉइंट फंक्शन along the curve is known as line integral of electric field, या सिंपली अभी लाइन इंटीग्रल समझ जाए तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि एन इंटीग्रेशन ऑफ ए पॉइंट फंक्शन along the curve, किसी भी पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर्व के अलॉन्ग करेंगे, उसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल कह रहे हैं। इसका मतलब यहां पे इस चार्ज को जो डिस्प्लेस कर रहे हैं और अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इसके लिए जो आप इंटीग्रेशन करेंगे जिसका लिमिट लेंगे B टू A, इसी को हम लोग कहेंगे लाइन इंटीग्रल। अब ये हम लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है कि अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम B टू A ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। और नेट अमाउंट ऑफ वर्क लिखा तो इंटीग्रेशन और यह लिमिट आपका B टू A। अब ये न्यूमेरिकली यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू Q0E है। इसका मतलब एक्सटर्नल हम लोग यूज करेंगे माइनस Q0E डॉट dr B टू A। अब ये अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम B टू A ड्यू टू एक्सटर्नल, और इधर जो चार्ज Q0 है ये डिवाइड कर दे तो माइनस B टू A E डॉट
dr, ये अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा डिफरेंस इन पोटेंशियल का, वो मिलेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस B2A E डॉट dr। अब रेफरेंस पॉइंट इफ इनिशियली VB इनफाइनाइट तो पोटेंशियल 0 और VA को R एज्यूम कर लिया पोटेंशियल एट R, देन V at R माइनस इंफिनिटी टू R E डॉट dr, इसी को हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी हम पोटेंशियल किसी पॉइंट पर फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे पॉइंट फंक्शन का अलोंग द कर्व, और इसी को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल हम लोगों ने कंसीडर किया। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस टू प्लस। सपोज P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है और P पॉइंट, इसके लिए पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने R1 लिया, इसका पोजीशन वेक्टर R2 लिया। मिड पॉइंट से जो हाफ ऑफ द डाइपोल यूज कर रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर R लिया। ये भी है, इसको B पॉइंट एज्यूम कर लिया। ये एंगल थीटा, ये 180 माइनस थीटा। अब यहां पे पोटेंशियल P पॉइंट को फाइंड करेंगे, तो ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A and due to charge placed at P, it means potential at P is equal to potential at P due to charge A and due to charge B। इसका अल्जेब्रिक सम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज A पर Q है, इसका डिस्टेंस R1, इस पर चार्ज माइनस Q, डिस्टेंस R2। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। अब यहां पर इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, R1 और R2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। सपोज एक ट्राइंगल ABC है और ये साइड A, ये B, C, ये एंगल थीटा। हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है या A का वैल्यू फाइंड करना है, तो लॉ ऑफ कोसाइन जो हम लोग यूज करते हैं वो A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC cos थीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग यहां पर आप फिगर में देखिए, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं। यही हमारा, ये R1 है, ये हमारा A वैल्यू है, ये थीटा है, ये हमारा R है। अब यहां पर थीटा के, जैसे हमने थीटा के सामने A लिखा, तो यहां थीटा के सामने R1 है। इट मींस इस ट्राइंगल में R1², जैसे आप लोगों ने लिखा A² तो B² प्लस C², तो R1² इज इक्वल टू A² प्लस R², तो A² प्लस R² माइनस 2AR cos थीटा। अब यहां पर हम कंडीशन ले रहे हैं आइडियल, तो आइडियल डाइपोल के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब साइज ऑफ डाइपोल स्मॉलर होगा। तो इसके लिए
हम यहां आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2ar cos theta by r square. Since a square by r square much less than 1, इसका मतलब इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे. आइडियल डाइपोल हमने पढ़ा रखा आपको, जिसका साइज काफी स्मॉलर होता है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा ये. तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा. हमें चाहिए R1 का वैल्यू. अब R1 का वैल्यू फाइंड करना है. इसका मतलब यहां से आप स्क्वायर को एलिमिनेट करें, इस पर पावर 1/2. रेसिप्रोकल चाहिए, मीन्स 1/r1, तो 1/r 1 माइनस 2a/r cos थीटा होल टू दी पावर माइनस हाफ. अब यहां पर बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे. हम लोग ये जानते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, 1 प्लस nx एंड सो ऑन. अब x का वैल्यू स्मॉलर होता है तो हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे 1/r1 1/r, और ये पावर जैसे यहां n है तो यहां nx लिखा, तो ये पावर यहां जाएगा, तो माइनस 1/2 2a/r cos theta. 1/r1 is equal to 1/r 1 plus a/r cos theta. तो 1/r1 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया. अब इसी तरह से R2 फाइंड करेंगे. तो जैसे हमने अभी आपको लॉ ऑफ कोसाइन सिखाया, बिल्कुल उसी तरह से यूज करते. फिगर ड्रॉ कर रहे, रीट्रेस कर. ये हमारा 180 माइनस थीटा है, ये आपका R वैल्यू है, ये R2 है, ये A है. तो उसी तरह से आप R2 लिख सकते हैं. तो 1/r1 का वैल्यू हम लोग यहां लिख देते हैं राइट साइड में, इसका यूज करेंगे. तो 1/r 1 प्लस a/r cos थीटा. अब यहां पर थीटा एंगल के सामने R2 है, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos 180 माइनस थीटा. और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा जानते हैं, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2ar cos थीटा लिखेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया सर. फिर वहां से ही R2 जैसे हम लोगों ने R1 निकाला वैसे ही R2 निकाल सकते हैं. तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a/r cos थीटा. अभी बताया कि आइडियल डाइपोल है, तो ये हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे. तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 1 प्लस 2a/r cos थीटा. फिर R2 निकालेंगे, तो स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा, 1 प्लस 2a/r cos थीटा होल टू दी पावर हाफ. फिर हमें 1/r2 चाहिए, तो 1/r2 निकालना है. तो 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस 2a/r cos थीटा होल टू दी पावर माइनस हाफ. तो फाइनली 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस ये 1/2 आ गया, तो 1/2 2 से कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स a/r cos थीटा. यहां हम लोग इसको लिख लें, इसका यूज करेंगे, तो 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस a/r cos थीटा. अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे.
तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें, तो इक्वेशन 1 बिकम्स पोटेंशियल एट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी बाहर ले लें, 1/R का वैल्यू, R1 का वैल्यू 1/R 1 प्लस A/R cos थीटा, और ये माइनस साइन 1/R 1 माइनस A/R cos थीटा। तो फाइनली पोटेंशियल एट P, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R प्लस A/R स्क्वायर cos थीटा माइनस 1/R प्लस A/R स्क्वायर cos थीटा। ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल फाइनली P पॉइंट पर निकालना है। इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2A/R स्क्वायर cos थीटा। तो पोटेंशियल एट P Q इंटू 2A, डाइपोल मोमेंट जान रहे हैं, तो ये P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने एट एनी पॉइंट फाइंड किया। अब यहां पे यदि ये एक्सियल डाइपोल, मतलब डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग निकाल लें, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो एक्सियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगा। इस कंडीशन में पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल 0। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो पोटेंशियल P cos थीटा, इसका मतलब ये P डॉट R कैप को रिप्रेजेंट करेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P डॉट R वेक्टर और डिनोमिनेटर में R क्यूब हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइपोल के लिए पोटेंशियल फाइंड किया। थर्ड हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल। तो क्वाड्रुपोल का मतलब ये हुआ कि दो डाइपोल को मिला दे तो क्वाड्रुपोल बनेगा। पहले समझते हैं क्वाड्रुपोल, दो डाइपोल, एक डाइपोल ऐसे, ये क्वाड्रुपोल बन गया। ये 2 डायमेंशन क्वाड्रुपोल। यदि इसको 1 डायमेंशन फॉर्म में लिखे तो इस तरह से ये क्वाड्रुपोल फॉर्म करेगा, या ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्वाड्रुपोल हो गया। इसी तरह से ऑक्टोपोल, ऑक्टोपोल भी फॉर्म कर सकते हैं। 2 क्वाड्रुपोल को आप बनाते हैं, एक क्वाड्रुपोल दूसरे क्वाड्रुपोल। अब ऑल्टरनेट -q प्लस q -q प्लस q -q प्लस q, तो यहां पर ये प्लस q आ जाएगा और फिर ये प्लस q फॉर्म करेगा, ये -q फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ऑक्टोपोल भी फॉर्म कर जाएंगे। तो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू क्वाड्रुपोल। तो हम लोग लिनियरली यूज कर लें, इस फॉर्म को यूज कर लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे एट एनी पॉइंट। तो ये फिगर रिट्रेस कर रहे हैं एट एनी पॉइंट। सपोज P पॉइंट पर फाइंड करना है, A पॉइंट, B पॉइंट, C, D। सेंटर ऑफ द डाइपोल से R डिस्टेंस ले लिया, ये ऑब्वियसली A, ये भी है, तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस यहां से R प्लस है।
ये डिस्टेंस r माइनस ए हो जाएगा। अब P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एट P, तो ड्यू टू A, एट P ड्यू टू B, एट P ड्यू टू C, एट P ड्यू टू D। अलजेब्रिक सम, जैसे हम लोगों ने डाइपोल के लिए फाइंड किया वैसे इसके लिए फाइंड कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, A से P। B पर चार्ज माइनस है, डिस्टेंस हमारा B से P, इस पर माइनस Q चार्ज, डिस्टेंस हमारा B से या C से P, प्लस Q, डिस्टेंस हमारा D से P। Q कॉमन ले लें, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, AP का वैल्यू आपके पास है R प्लस ए, ये ट्वाइस हो जाएगा 2/r, दोनों सेम है, दोनों के डिस्टेंस R है, और ये फिर R माइनस ए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लें, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यह R माइनस ए माइनस 2, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस R इंटू R प्लस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो पोटेंशियल एट P, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R स्क्वायर हो गया माइनस AR माइनस 2R स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस AR डिवाइड बाई R इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इन दोनों का सम इससे कैंसिल हो गया। अब यहां पे RA भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली पोटेंशियल एट P, Q इंटू 2A स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों को क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल मिला। अब इसको एक कंपैरिजन देखें हम लोग, यदि डाइपोल के लिए हम लोगों ने, या मोनोपोल, एक चार्ज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोनोपोल के लिए पोटेंशियल और R के बीच इनवर्स रिलेशन। आज हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा, डाइपोल के लिए पोटेंशियल 1/r स्क्वायर। फिर हम लोगों ने क्वाड्रुपोल पढ़ा, तो क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल वैरीज 1/r³। इसी तरह से हमने ऑक्टोपोल को इंट्रोड्यूस किया, ऑक्टोपोल का आप निकालेंगे तो 1/r4। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को मिला। हम लोगों ने तीनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और भी पार्ट है। ओके, थैंक यू।